हालत है भारत के एजुकेशन सिस्टम की, जो एजुकेशन देने वाला है, वो रेशनैलिटी दे ही नहीं रहा है। वो आपको सबूत देना ही नहीं पहचानना ही नहीं सिखा रहा। उल्टे बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी गई हैं, उन चीज़ों को लाकर और परोस दे रहा है। ये हालत है। आगे सुनिए इनकी ज़रा। चाणक्य के 2 शिष्य थे। एक चंद्र हाँ, चाणक्य के 2 शिष्य थे। अब चाणक्य को भी ये जस्टिफ़ाई करेंगे दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि ये वो एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है चाणक्य। लेकिन ओझा सर का क्या है कि ये तो ब्राह्मण है। जितने जो अनऐतिहासिक जो मिथ कैरेक्टर हैं, उन सबको ये लोग पूरी तरह से जस्टिफ़ाई करेंगे। और जितने भी जो ओरिजिनल चरित्र हैं, उन सबको ये इस तरह से दिखाएँगे कि भई ये लोग तो ब्राह्मणों के अंदर में हैं। अब ये चाणक्य को ये देखिए कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं। सुनिए, ये बताएँगे कि चाणक्य के 2 शिष्य थे और सुन लीजिए आगे सुनिए। चंद्रगुप्त एक मलय केतु। तो जब राजा बनाने की बात आई तो यह हुआ कि राजा किसको बनाए? फिर वो माला इसके गले में हाँ, अब मैं आप लोगों को कहानी समझा देता हूँ, ये कहना क्या चाहते हैं क्योंकि क्लिप बहुत लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैं ही खुद समझा देता हूँ, ये कहना क्या चाहते हैं। ये बोलते हैं कि चाणक्य के 2 शिष्य थे। अब चाणक्य एक काल्पनिक है, तो उस काल्पनिक को एक फर्जी कहानी को ये रियलिटी बना के पेश कर रहे हैं कि उसके 2 शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था मलय केतु, दूसरा था चंद्रगुप्त। अब क्या हुआ कि जब राजा बनाने की बात ऐसा लग रहा है कि जैसे मिठाई प्रसाद बँट रहा था, भई तू राजा बन जा, तू राजा बन जा। इतिहास में कहीं देखा है आपने कि कोई गुरु हो और वो डिसाइड कर रहा हो कि बेटा तू राजा बन जा, तू राजा बन जा। अरे भाई यहाँ तो राजा डिसाइड नहीं कर पाता था, उसके बच्चे उसको मार खा के पीट-पाट के वो राजा बन जाते थे। यहाँ गुरु डिसाइड कर देगा, बाकी दुनिया पागल बैठी हुई थी। दरअसल ये फ़िक्शनल जब कहानियाँ आती हैं ना, तो इसी तरह की गपोड़ गाथा जो है बड़ा आसान-सा कहानी बना दी जाती है। बस यही यहाँ पे ओझा जी चाणक्य को परोस रहे हैं चंद्रगुप्त के नाम पर। मतलब जहाँ पे जो ओरिजिनल चरित्र है, उसको आप ले आओ उसके साथ एक काल्पनिक चरित्र को फिट करके उसको भी सही बता दो। तो चंद्रगुप्त का जब नाम आ जाएगा, तो लोग तो समझ ही जाएँगे कि हाँ भाई, ये रियल कैरेक्टर है और उसके साथ 2 और चरित्र घुसेड़े हुए मलय केतु और चाणक्य, तो लोग बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों को भी मान लेंगे कि हाँ, ये भी कहीं हुए होंगे। ये गेम ये लोग सेट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जब राजा बनाने की बारी आई, तो वो कहता है कि भई दोनों होनहार हैं, किसको राजा बनाऊँ? ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पे जो पद्मानंद, घनानंद की जो संतानें थीं, जिनसे कहा जाता है कि भारत के सबसे अब तक की भारत में सबसे धनी राजा थे। इतनी संपत्ति थी कि प्रत्येक भारतीय को अगर बाँट दिया जाता आज की डेट में तो 50-50 लाख रुपए मिलता। ये हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था। इतना ज़्यादा धनपति उनको बताया गया है। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फ्री में ये चाणक्य बैठाने वाला था इन दोनों को, चूज़ करना था किसको बैठाऊँ। तो एक माला निकालता है और निकाल के देता है चंद्रगुप्त को और कहता है कि बिना जो है इसका सर टच किए, बिना शरीर टच किए और वो माला निकाल कर लाना है। अब चंद्रगुप्त माला पहन लेता है, पूरा उसमें टच है। अब कैसे वो निकाले? तो वो मलाई केतु जाता है निकालने के लिए, बहुत प्रयास करता है कैसे बिना टच किए हुए निकाले। आता है कहता है कि देखिए गुरुजी, अब मैं तो नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाऊँगा क्योंकि वो बिना वो कैसे निकलेगा वो? पूरा टच है, निकल ही नहीं सकता उसमें तो पूरा फिट है वो। तो कहता है अच्छा ठीक है। अब फिर क्या कहते हैं कि दूसरा जो स्टेटमेंट बताते हैं कि अब वही माला निकाल के चंद्रगुप्त से ये मलय केतु को पहना देते हैं और चंद्रगुप्त से कहते हैं कि अब तू जा निकाल के ले आ। अब देखिए ये यहाँ पे हिंसा को जस्टिफ़ाई करेंगे। इनकी जो स्टोरी होती है ब्राह्मणिकल सिस्टम की, ये हिंसा से प्रेरित होती है। ये लोग कभी मानवता की, ह्यूमैनिटी की बात नहीं करते हैं। इनका आप लोगो भी देखेंगे ना, तो उसमें भी तीर मारता हुआ एक धनुष लेकर खड़ा हुआ होगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये लोग कभी भी मानवता का, कभी भी इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बात नहीं करते। जबकि हम भारत सम्मण परंपरा के लोग हमेशा ही इन चीज़ों से, हिंसा से ज़्यादा बचते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हिंसा की स्थिति सबसे आखिरी है। हमें प्यार-मोहब्बत से रहना है, जियो और जीनो देने वाले लोग हैं और ये स्टोरी में चंद्रगुप्त को क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए। पहना दी मलय केतु के गले में। और एक दिन यही सवाल चंद्रगुप्त से किया। He went and he watched Malay Ketu for some time. Then he picked up the sword and blew away the head of Malay Ketu. And he brought the mala. और तब चाणक्य ने कहा कि यही एक रास्ता था बेटा। सुना आपने? ये कह रहे हैं कि गया, चंद्रगुप्त गया और जाके उसका गला काट दिया मलाईकेटु का, अब माला लेके आ गया और आके उनको दे दिया। तो चाणक्य कहता है, "हाँ बेटा, यही एक रास्ता था।" अब बताइए इस स्टोरी से ये क्या शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को? जो हमारी कहानियाँ होती हैं, हम लोग जो लोगों को शिक्षा देते हैं, वो ये शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि भई हिंसा से बचना है और यहाँ पे 2 दोस्त हैं, दोनों होनहार हैं और एक जो होनहार शिष्य है, वो नहीं काटता है अपने दूसरे का दूसरा जो है राजगद्दी पाने के लिए अपने ही दोस्त का गला काट देता है। ये प्रेरणा दे रहे हैं
और चाणक्य जो काल्पनिक किरदार है वो इसको जस्टिफ़ाई कर रहा है, हाँ, यही एक रास्ता था। अरे भाई ये एक रास्ता था, गर्दन काट दो। वो भी अपने दोस्त का जिसकी कोई गलती नहीं है, गद्दी के लिए। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बड़े हिंसक लोग हैं, इनकी सोच में हिंसा भरी होती है और ये बड़ी धूर्तता भरी सोच होती है इनकी। कभी भी ये लोग मानवता के हिसाब से, विद्वता के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, उसके बारे में नहीं सोचते। इनकी कहानियाँ भी बड़ी हिंसक टाइप की होती है। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा और ये ओझा जो हैं, ये चाणक्य को यहाँ स्थापित तो कर ही कर दिए साथ में हिंसा को भी स्थापित कर दिए कि वो भी जायज़ है। ये इनका चरित्र होता है। अब इसके बाद रहे हाथ अब ये देख लीजिए, चूँकि ये पढ़ा रहे हैं ना, तो इनका थोड़ा देख लीजिए कि ये गीता को कैसे प्रमोट करते ध्यानी हैं। कौन है? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सुना आपने? गीता पढ़नी चाहिए सर, गीता ने बड़ा अच्छा से समझाया है। अरे क्या समझाया है? हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। ओझा सर हमको भी ज्ञान दे दीजिए, गीता ने क्या समझाया है? गीता में क्या ऐसी खूबी है जो अब बड़ा आपको अच्छा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है इनको। आप देखें कि जो भी ब्राह्मण व्यक्ति होता है, कितना भी पढ़ाई-लिखाई कर ले, जाकर वो अपने धर्म ग्रंथ से चिपकेगा ही चिपकेगा, अपने धर्म ग्रंथ की तारीफ़ ही तारीफ़ करेगा। बाबा साहब का नाम ले रहे थे ना ये? ख्याली पुलाव था। बाबा साहब ने तो हमेशा कहा है कि धर्म ग्रंथों को बारूद लगा के उड़ा दो। और ये बंदा जो है बाबा साहब का नाम ले लेके अपने धर्म ग्रंथों को यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं। सुन लीजिए इनकी बात को। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वो है गीता। और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर। ये आप देख रहे होंगे कि अपनी एक नई कहानी जो है सुना रहे हैं। मतलब आपको जब इतना ही कल्पना कर कर के मानना है, तो भैया आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, खुद से बना लो। एक वो धर्म ग्रंथ उठा के ये सोल है, ये आत्मा है, ये वो है, ये सुपर सोल है, ये क्या फर्जी नौटंकी आप स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे? गीता में ये सब कुछ नहीं लिखा है, ये आपकी फर्जी की फिलॉसफी आप लोगों की है कि इसमें इसको सोल मान लो, उसको मन मान लो, इसका शरीर का ये मान लो। अरे भाई यही सब मानना होता, तो गीता में इस तरह उसको फिट करने की महाभारत की लड़ाई में फिट करने की क्या ज़रूरत थी? पूरा कहानी बनाकर वो रिप्रेज़ेंट करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब कोई घटना घट जाती है किसी का जूता चोरी हो जाए, 100 मुँह और हज़ार बातें शुरू हो जाती हैं। सब अपनी-अपनी कहानी परोस देते हैं। वैसे ही एक नई कहानी परोसती हैं। मन मान लो, ये मान लो, वो मान लो, बड़ा अच्छा बुक है। अब फ्रंट पेज उसका देखो जी, बड़ा अच्छा फ्रंट पेज दिया हुआ है। ये सब कहानी सुना रहे हैं, ये गीता को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। गीता पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, साइंस जर्नी पे भी बना रखी है, यहाँ रेशनल वर्ल्ड पे भी बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। ए टू ज़ेड खाल खींच के उतार दी है गीता की। अब बची-खुची अगर किसी को डाउट है तो वो डिबेट के लिए हमेशा इन्विटेशन है, आप आएँ डिबेट कर सकते हैं। आगे सुनें इनकी बात को ज़रा। सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने में खतरनाक खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृष्ण की उसकी कर्ण की टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। ये देखिए बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास। ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो सुन लिया आप लोगों ने, इन्होंने ये भी बता दिया, प्रमोट भी कर दिया गीता को कि इससे अच्छा गिफ्ट है ही नहीं किसी को दिया जा सके। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गीता से वो सिखा रहे हैं, ये मान लो, वो मान लो, जबकि गीता जो है एक हिंसक पुस्तक है और उसमें कृष्ण जो है वो हिंसा की बात कह रहा है। वो इतना ज़्यादा हिंसक है, इतना ज़्यादा नासमझ है कि अपनी पूरी सेना को दुश्मन को दे देता है और अपने व्यक्ति से जिसके साथ रहता है अर्जुन, उससे अपनी ही सेना को मरवा देता है। इससे बड़ा नासमझ व्यक्ति आपने दुनिया में कहीं देखा है? इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति आपने पूरी दुनिया में कहीं देखा है? कि जो व्यक्ति अपने दुश्मन को ही अपनी सेना दे दे कि बेटा तुम लोग उस साइड में चले जाओ, हम इधर से मार-मार के तुम लोगों को मरवाएँगे। ये सब देखा है आपने व्यक्ति, समझदार व्यक्ति? इसको समझदार कहते हैं या मूर्ख कहते हैं? ओझा सर को ये छोटी बात समझ में नहीं आती कि गीता और महाभारत जो है घर परिवार की लड़ाई है। उस किताब से अगर भारतीय कुछ मोटिवेशन लेंगे तो सिर्फ़ इतना लेंगे कि भैया अपने ही परिवार में, भाई पड़ोस में और भौजाई को दरबार में नंगा नचाओ और उस पर बुरी नज़र रखो और आपस में ही लड़ मरो और जुआ खेलते रहो, जुआड़ी। यही सब सीखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ओझा महोदय जो है पूरी तरह से ब्राह्मणवाद जो है वो परोस रहे हैं और बताएँ आप पढ़ा रहे हैं और ये चीज़ देंगे, गीता देंगे, हिंसक पुस्तक है।
जबकि हम समण परंपरा के लोगों को हमेशा ही ये चीज़ कहा गया है कि अंगुलीमाल जैसा खतरनाक अगर कोई व्यक्ति है, उसका भी विचार परिवर्तन करो, वो भी सभ्य बनकर जिए। भटक गया है तो उसको भी सभ्य बनकर जीना है। और ये हिंसक पुस्तकों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। ऐसी किताबों का प्रचार-प्रसार जो आपस में ही लड़ता है, आपस में ही मरता है, वैसी किताबों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि ये सबसे अच्छा अनमोल गिफ्ट है। अरे मोरालिटी की आप किताब दे देते, ह्यूमैनिटी की किताब दे देते हैं। कृष्ण में क्या मोरालिटी है? एक बात आप बता देते हैं मुझे। इस पूरे किताब में एक मोरालिटी की चीज़ आप बता देते क्या मोरालिटी की है? इस किताब में लिखा हुआ है कि जो शास्त्र होता है वो ही अंतिम प्रमाण होता है। आपकी जो गीता है उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो शास्त्र में लिखा है यानी आपकी जो गीता में लिखा है वो ही अंतिम प्रमाण है। और आपके जो जो ये भगवत गीता है, ये वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लिखा गया है। इसमें स्त्री को पाप योनि बताया गया है। इसमें जो है ये तक लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था भी कृष्ण ने बनाई। पुनर्जन्म की बात लिखी हुई है, इतनी अनसाइंटिफिक बुक। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? ओझा सर, लगता है आपने भारतीय फिलॉसफी नहीं पढ़ी है। आपने समण परंपरा की फिलॉसफी कभी नहीं पढ़ी है। या तो आपको समय नहीं मिला या आपके अंदर द्वेष भरा पड़ा हुआ है कि अब भारत की जो एक्चुअल फिलॉसफी है, जिसको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, उसको आपने नहीं पढ़ा। और आप इन किताबों को प्रमोट कर रहे हैं जिन पर चोरी का आरोप है। आपको पता है गीता क्यों लिखी गई? बाबा साहब ने भी ये बात मेंशन किया, बाबा साहब की बात कर रहे थे। एक बार बाबा साहब को ध्यान से पढ़ लेते। बाबा साहब ने भी ये बात कही है कि धम्मपद को रिप्लेस करने के लिए उसी की तर्ज पे गीता बाद में लिखी गई। और गीता एक नहीं कई-कई सारी गीताएँ लिखी गई हैं। अष्टावक्र की गीता लिखी गई, अभिभूत गीता लिखी गई। ये ज़्यादा करीब दिखाई गई हैं। जो भारत की श्रमण परंपरा जो है उनके ज़्यादा करीब वो दिखाई गई हैं। इसलिए दिखाई गई क्योंकि इनको लग रहा था कि हमको एक रिप्लेसमेंट देना है तो लगभग वैसा ही चीज़ होना चाहिए। आपने ये सब नहीं पढ़ा और हिंसक किताब का प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद से तो इन्होंने हद ही कर दी। वैदिक वेदों में चले गए और जब वेद में आपको पता है जब इतिहास पढ़ाएँगे तो ये क्या पढ़ाएँगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। Where the representatives of God, Ashoka takes the title. They were called as Apaurushi. They are not written by human being, they are written by God. And सुनिए ये 3 किताबें लिखते हैं, एक लिखते हैं कुरान, बाइबल और वेदा और बोलते हैं ये तीनों जो है अपौरुषीय है और इसको गॉड के द्वारा लिखा गया है। ये बता रहे हैं। और इसके साथ ये फिर से अपना एक ब्राह्मणवादी तंत्र खेलते हैं, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। kings were the representatives of God. Ashoka takes the title Devanam Priyadasi, beloved of God. सुना आपने? इनको ये तक नहीं पता है कि बिलव्ड ऑफ गॉड का मतलब गॉड नहीं होता है। वहाँ बिलव्ड ऑफ गॉड वो इंग्लिश जो जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज था, इसलिए उसने अंग्रेजी में बिलव्ड ऑफ गॉड लिखा। सम्राट अशोक के अभिलेख अंग्रेजी में नहीं है, पाली पाकित में है और पाली पाकित में गॉड नहीं होता। पाली पाकित की 2 विचारधाराएँ, 2 फिलॉसफी हैं, बौद्ध की और जैन की, दोनों में गॉड नहीं है। वहाँ पे देव का मतलब गॉड नहीं है। ये ओझा जी को इतनी सिंपल सी बात नहीं पता है। इसीलिए पता भी होगी, लेकिन ये बताएँगे थोड़े क्योंकि ये खुद ही धार्मिक व्यक्ति है ना, ये खुद ईश्वर को मानने वाले हैं। ये अपना कार्ड खेल रहे हैं। अशोक का नाम लिया और ये क्या बोल रहे हैं कि अशोक ने बिलव्ड ऑफ गॉड, गॉड का वो धारण किया और धीरे-धीरे अब इसको जोड़ देंगे गुप्ता वंश से। सुनिए ये भी बात। Guptas took the title Param Bhagavad, and later on Turks and Mughals took the title Jille Ilahi, Shadow of Allah. तो आपने देखा इन्होंने सम्राट अशोक को कहा बिलव्ड ऑफ गॉड का और गुप्ता वंश को कहा कि भागवत की उपाधि। इनको ये तक नहीं पता है कि गुप्ता वंश क्या, हर्षवर्धन वंश क्या, भागवत जो शब्द है वो बौद्धों का शब्द है। वो बुद्ध के लिए कहा गया है। पूर्व बुद्धों के लिए वो शब्द डेडिकेटेड है। जहाँ भी भगवत और भागवत शब्द नाम आता है, इसका मतलब कि पूर्व बुद्धों की बात हो रही है, बोधिसत्वों की बात हो रही है, बुद्ध की बात हो रही है। और गुप्त वंश ने चूँकि वो बुद्धिस्ट था, उसका भी इन लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे हिंदू हो। बोल देते हैं ना ब्राह्मण धर्म का, वैदिक था। हिंदू बोलने की क्या ज़रूरत है? हिंदू तो मुस्लिम बोले हैं। ये लोग हिंदू क्यों बोलते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन एक बार भी इन्होंने अशोक के बारे में ये नहीं बताया कि वहाँ पे बिलव्ड ऑफ गॉड जो है वो किसी ईश्वर की डिग्री नहीं धारण कर रहा है। और फिर इन्होंने क्या कहा? अकबर तक ले गए कि जुल्ले लाही और फिर क्या कह रहे हैं शैडो ऑफ अल्लाह। अरे भाई उसने क्योंकि वो ईश्वरवादी था, गुप्त वंश ईश्वरवादी नहीं था, सम्राट अशोक ईश्वरवादी नहीं थे।
जो आप उनका कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बड़ी छोटी-छोटी सी माइनर सी बातें हैं और यही छोटी-छोटी माइनर बातें जो हैं, ये पूरे के पूरे जो हिस्ट्री है उसको ब्राह्मणिकल सिस्टम में फिट कर देती है। और यही होता है जब ब्राह्मण हिस्ट्री पढ़ाता है तो। जब एक ब्राह्मण हिस्ट्री पढ़ाएगा तो उसको क्या करेगा पूरा घुमा-फिरा के लंबा-चौड़ा घुमा-फिरा के अपने ब्राह्मणवादी तत्व में ईश्वर और अपने धर्म ग्रंथ से जोड़ लेगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बस एग्ज़ाम्पल कंपेयर सेट कर दिया अकबर के साथ और शैडो ऑफ अल्लाह इसीलिए गुप्ता वंश को जो भागवत की उपाधि ले रहा है, इसीलिए ऑटोमैटिकली वो भी ब्राह्मणवादी हो गया और इसीलिए बिलोव्ड ऑफ गॉड चूँकि इसके लिए अंग्रेज लिखा है, क्योंकि अंग्रेज था तो इसीलिए ये भी बाय डिफ़ॉल्ट धर्मवादी हो गया। इनके हिसाब से। कहा इन्होंने कुछ नहीं, लेकिन बच्चा जो पढ़ रहा होगा वो ऐसा सोच लेगा। इसलिए कहता हूँ मैं कि जब भी ब्राह्मण जितने भी टीचर हैं और ये भारत का देश का ये कहें दुर्गति है कि पूरे के पूरे तंत्र में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही शिक्षण संस्थान में सबसे ज़्यादा यही घुसे हुए हैं। इसीलिए भारत के बच्चे जो हैं आज तक अपना इतिहास नहीं जान पाए।